हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट NCERT फुल इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ा चुका हूँ, आइए बात करते हैं। सेट पढ़ा है स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया सेट की विद डेफिनेशन। सेट क्या होता है, व्हाट इज सेट। After then roster form or tabular form, then set builder form, बताया था। ये क्या होता था, इसके अंदर एलिमेंट्स ए बी सी समथिंग ऐसे एलिमेंट्स होते थे, और ये क्या होता था, x such that x is a natural number but x is greater than 4 and less than 8। इस टाइप के होते थे ना। इसके बाद में एम्प्टी सेट और नल सेट और void set। Okay students, after that finite set or infinite set and infinite set। Finite sets and infinite set, after then equal sets। Okay students, आज हम आपको पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स सबसेट। क्या पढ़ाएंगे, सबसेट्स। Okay students, before pause the video, write down in your notebook or rough copy। स्टूडेंट्स, आज हम क्या बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं सबसेट के बारे में। सबसेट्स स्टूडेंट्स प्लूरल वर्ड है, ओके स्टूडेंट्स। सबसेट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका ऑपरेशन करेंगे। सब मीन्स क्या होगा, पार्ट ऑफ। सब मीन्स क्या होता है, पार्ट ऑफ मीन्स हिस्सा। कोई भी बात करते हैं, बांटना किसी चीज को, 2 पार्ट्स में बांटना, डिवाइड करना, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, ओके, तो वो होता है पार्ट्स ऑफ। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बात कर रहा हूं सबसेट, सिंगुलर वर्ड ले रहा हूं। सबसेट क्या होगा, मींस ए पार्ट ऑफ किसका, सेट का, पार्ट ऑफ सेट। ओके स्टूडेंट्स, जो सेट का पार्ट होगा वो आपके लिए क्या होगा, सबसेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए मेरे लिए कोई सेट है 1 2 3। अब इसमें से फर्स्ट 2 एलिमेंट ले लेते हैं और उसे बी सेट नाम दे देता हूं, बी सेट 1 2। कोई एक और सी सेट लेता हूं, सी, लास्ट 2 एलिमेंट लेते हैं 2 3। अनदर डी सेट लेते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स 1 3। स्टूडेंट्स, बी इज द पार्ट ऑफ ए। मैं ऐसे बोल सकता हूं, बी इज द पार्ट ऑफ सेट ए। चेक कर लो, बी इस सेट ए का पार्ट है। कैसे, बी के सभी एलिमेंट ए में हैं। 1 है 2 है 2 है। ओके स्टूडेंट्स, सी स्टूडेंट्स 2 है 2 भी है, 3 भी है। इट मींस सी इज द पार्ट ऑफ सेट ए। ओके स्टूडेंट्स, डी भी चेक करते हैं, 1 है, 3 भी प्रेजेंट है। इट मींस डी
सेट डी, सेट लगा देते हैं स्टूडेंट्स इनसे सभी से पहले। सेट डी इज द पार्ट ऑफ सेट ए। चेक कर लो, ये डीवी सेट ए का पार्ट है। अब पार्ट हो गया तो अब स्टूडेंट्स इसका कोई ना कोई हिस्सा तो है, बी सेट ए सेट का कोई ना कोई हिस्सा तो है। अब स्टूडेंट्स ये तो मैंने वैसे ओरली बता दिया, अब स्टूडेंट्स मैथमेटिकली कैसे करेंगे? मैथमेटिकली सेट B इज द पार्ट ऑफ सेट A। B सेट A सेट का पार्ट था, तो मैंने बोला था जब पार्ट होगा तो वो क्या होगा? सबसेट होगा। इट मींस B इज द सबसेट ऑफ A। C is the part of set B. It means C is the subset of A. C is the subset, थोड़ा एक्सटेंड करा दो, नहीं तो A और C दोनों एक जैसे दिखेंगे। C is the subset of A. D is the part of set A. It means D is the subset of A. स्टूडेंट्स ये जो आपको साइन दिख रहा है, ये वाला साइन, इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय सबसेट्स, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस। चेक कर लो, रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। अब ये किसका सिंबल होता है स्टूडेंट्स? ये होता है स्टूडेंट्स सबसेट का। ओके, एक नोट लिखते हैं, नोट। ऑल these sets means B C D are called subsets of सेट ए। अब यहां मैंने आपको क्या लिखा है स्टूडेंट्स? प्लूरल वर्ड लिखा, सबसेट्स मींस मोर देन टू है ना, टू और मोर देन टू, प्लूरल टू और मोर देन टू प्लूरल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और मैंने यहां सबसेट लिखा था, सो सिर्फ सिंगल वन की बात कर रहा था। ओके, तो बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक। अब आप मुझे बताओगे X is the set of all students in your school। X कोई सेट है, is the set of all students in your school, आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स का सेट। and Y is the set of all students in your class। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट अब आपको मुझे ये बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन दे दिया मैंने, ये जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको इंट्रोडक्शन, अगर वो समझ में आ गया तो आपको ये आना चाहिए। X is the subset of Y। सेकेंड, Y is the subset of X। नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए फर्स्ट और सेकेंड। ओके, सो नाउ बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक। सबसेट के बारे में मैथमेटिकली बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, व्हेन A set A is the subset of set B, then of every elements of set A, every element of set A will also
also belongs to, भूल गए belongs to ये वाला साइन चेक कर लो, सेट बी। ओके स्टूडेंट, अब इसको लिखेंगे कैसे? रिटन एज कैसे लिखेंगे? A is the subset of B. Okay students, read as what? A is the subset, A is the subset of set B. A is the subset, set A is the subset of set B. ये अपने आप में स्टूडेंट्स एक सेट होता है, सेट, और ये भी अपने आप में सेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, एक सेट के सभी एलिमेंट अगर दूसरे सेट में है तो वो आपके लिए सबसेट होगा। स्टूडेंट्स, इसकी जो कंडीशन होती है मैथमेटिकली अगर बात करते हैं, मैथमेटिकली यहां बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कंडीशंस। इसकी कंडीशन क्या होगी? कंडीशन if A is the subset of B, if A is the subset of B, it means then A belongs to set A, implies, इसे क्या बोलते हैं? implies A belongs to A implies A belongs to B। इसका मतलब ये है A सेट B का सबसेट है, तो इस सेट में मानो कोई A स्मॉल a एलिमेंट होगा, स्मॉल a होगा, और वो किस में बिलोंग करेगा? E में, तो implies A belongs to कैपिटल B स्टूडेंट्स। और A is the subset of B। अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स की बात करता हूं, 2 belongs to A implies 2 belongs to set B, ये भी होगा। इसे implies का मतलब क्या है? इसे implies का मीन्स क्या है? स्टूडेंट्स, जो इधर बात होती है वो इधर भी होगी। समझ में आ गया? इसे implies का मतलब क्या है? जो इधर बात है वो इधर भी होगी। ओके, कंडीशन ये होगी स्टूडेंट्स, if every element of set A is also an element of set B, if every element of set A is also an element of set B, A is the subset of B। Students, if A is not subset of set B, अगर set A set B का सबसेट नहीं है, then we will be written as, write as, अगर सबसेट होता है तो A is the subset of B, और वो कह रहा है A is not subset of set B, सेट सबसेट नहीं है तो क्या करेंगे? ऐसे करेंगे। समझ में आ गया? बिलोंग्स टू क्या करते थे? ये बिलोंग्स टू करते थे, और ऐसे करते थे तो डज नॉट बिलोंग्स टू। बहुत सिंपल है। ओके स्टूडेंट्स, अब उसमें केस बनेंगे स्टूडेंट्स। केस, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ set B। Okay students,
फिर क्या करेंगे इसे, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए सेट के सभी एलिमेंट अगर बी सेट में है तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। ओके, बट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ set B is also an element of set A, तो फिर क्या लिखेंगे उसे, B is the subset of A। यदि A सेट के सभी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट किसका, सेट A का, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर सेट बी का भी एलिमेंट है तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो उसे कैसे लिखेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। बिफोर पॉज द वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। Next point, if set A is the subset of set B, अगर A set B का सबसेट है and set B is the subset ऑफ सेट ए, देखो मैंने क्या बात बोल दी, अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है और सेट बी सेट ए का सबसेट है, तो इसका मतलब समझते हो, इस फर्स्ट वाली कंडीशन से क्या लिखेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी, सेकंड वाली कंडीशन से क्या लिखेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बात बताओ मुझे, A is the subset of B and B is the subset of A, इसे क्या बोलते हैं, if and only if and only if, और IFF भी लगा देते हैं शॉर्ट में, IFF, if and only if के लिए IFF भी यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब है जो, जैसे ये ए सेट है, ए सेट और ये बी सेट है, जो सेट ए में हो रहा है वो सेट बी में हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आप थोड़ा इधर से देखते हैं, इसका क्या मतलब, जो सेट बी में हो रहा है वही सेट ए में होगा, समझ में आ रहा है, जो सेट ए में होगा वही सेट बी में होगा। अब इसका मतलब क्या, जो सेट बी में होगा वही सेट ए में होगा। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, ए बी, इसका मतलब यह है कि जो ए में होगा वही सेट बी में होगा और जो बी में होगा वही सेट बी ए में होगा, जो सेट ए में होगा वही सेट बी में होगा, जो सेट बी में होगा वही सेट ए में होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने आपसे क्या बात बोली थी, A is the subset of B and B is the subset of A, it means which implies A is equal to B। चेक कर लो, इसका मतलब क्या है, A के सभी एलिमेंट किस में होंगे, B में। ओके स्टूडेंट्स, और इसका मतलब क्या कि B के सभी एलिमेंट किस में होंगे, A में, तो इसका मतलब यही तो इंप्लाइज का मतलब, A के सभी एलिमेंट B में होंगे और B के सभी एलिमेंट A में होंगे, इंप्लाइज A is equal to B, इट मींस वो दोनों सेट कैसे होंगे, इक्वल सेट होंगे। ये था विच इंप्लाइज। अब मैं बोल रहा हूं A B, इसका मतलब स्टेटमेंट A कह रहा है कि स्टेटमेंट B सही है, और इसका मतलब क्या है, B A, स्टेटमेंट B कहता है कि स्टेटमेंट A भी होगा। इसका मतलब क्या, A B के लिए बोल रहा है, B A के लिए बोल रहा है, तो मैं ऐसे लिख दूं ना, A इज इक्वल टू B, बात खत्म।
दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक सेट लेते हैं, सेट ए 1 2 3, दूसरा सेट लेते हैं 1 2 3। अब ए सेट के सभी एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट है, बी सेट के सभी एलिमेंट ए सेट के एलिमेंट है। इट मींस जब ए सेट के सभी एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट हैं तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, एंड और बी सेट के सभी एलिमेंट ए सेट के सभी एलिमेंट हैं, इट मींस बी इज द सबसेट ऑफ ए। ओके, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो चेक करना ये क्या है, इक्वल है ना, तभी तो मैं बोल सकता हूं a इज इक्वल टू बी। और स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बोला था, a इज इक्वल टू बी, ए सेट बी सेट का इक्वल कब होगा कि एक सेट के सभी एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट होंगे और बी सेट के सभी एलिमेंट ए सेट के होंगे। देन we say that a is equal to b. Okay students, before pause the video, write down in your notebook or rough copy. Now students, अगर कोई मेरे पास सेट है a 1 2 3 और दूसरा सेट भी a है, अगर मैं बोलता हूं a is equal to a, मेरे पास कोई दूसरा सेट है, यही a है, इसको मैं दूसरा सेट लेता हूं a 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, अब आप एक बात बताओ, a बराबर a है जी है, क्यों? क्योंकि ये सब a सेट के सभी एलिमेंट इस वाले सेट के सभी एलिमेंट हैं और इस वाले एलिमेंट इस वाले सेट के सभी एलिमेंट इस वाले सेट के सभी एलिमेंट हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं, a इज इक्वल टू बी। इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं a इज द सबसेट ऑफ a। समझ में आ गया? a is the subset of a. It means every set is the subset of itself. Clear? प्रत्येक सेट अपने आप का एक सबसेट होता है। तो एक पॉइंट लिखते हैं, every set is the subset of itself. अब एक स्टूडेंट, एक होता है, आपको बताया होगा फाई क्या होता है, फाई क्या होता है? ये तो कुछ नहीं होता है, नथिंग। फाई इज नथिंग। फाई क्या होता है, नथिंग। लेकिन स्टूडेंट्स, फाई भी प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। फाई क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे एक हवा क्या होती है, कुछ नहीं होती है, लेकिन हर जगह होती है ना, हर प्लेस पे होगी, हर जगह होगी। रूम बंद कर दो, उसमें भी हवा होगी। इसका मतलब क्या है, इसे हवा ही मानो, कुछ भी होगा वहां फाई जरूर होगा। सबसेट की बात करेंगे तो वहां फाई जरूर होगा। इट मींस फाई, और फाई को हम क्या बोलते हैं, नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट is the subset of every set. Okay students, phi is the subset of every set. ये दो पॉइंट्स आपको याद रखनी है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ बिफोर पॉज द वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक। स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको बताना है कि सबसेट A इज द सबसेट ऑफ B है या नहीं। स्टूडेंट्स आइए, फर्स्ट A इज द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ 56। पहले 56 के स्टूडेंट्स फैक्टर कहते हैं 56। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 7 जा 14, 7 1। इट मींस जो 56 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 3 इंटू 7, यही तो होंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो 56 के फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 की पावर 3 इंटू 7, यही तो होंगे। अब देखो, A
A is the set of all divisor of 56. It means 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, और A is the set of all divisor of 56 क्या होगा 2 होगा, 4 होगा, 8, 7, 14, 28 और 56 भी तो होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बी सेट क्या है, सॉल्व। बी सेट क्या है, बी इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर। प्राइम डिवाइजर क्या है इसमें, एक तो 2 है और 7 है। 2 is the smallest prime number. 1 is neither prime nor composite. Okay questions? Two is the smallest prime number and 2 is the only single even prime number. Okay? B set क्या होगा 2 और 7. ओके, अब आप एक बात बताओ, इस केस में क्या होगा, 2 भी है, B के एलिमेंट 2 है, 7 है, देन क्या होगा, B इज द सबसेट ऑफ A, B सेट के सभी एलिमेंट A सेट में होंगे। और क्या A इज द सबसेट ऑफ B होगा, A इज द सबसेट ऑफ B होगा, A के सभी एलिमेंट B में होंगे, नहीं, सो A इज नॉट सबसेट ऑफ B। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ सेकंड क्वेश्चन, A 1 2 set A 1 3 5 set B x such that x is an odd natural number less than 6. It means ये किस में, ये है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर में, तो बी सेट लिख दो। ऑल नेचुरल नंबर बट ऑड लेस देन 6, तो 1 3 5। इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, इस केस में ए, देखो ए क्या है 1 3 5, सेट ए के एलिमेंट 1 3 5, सेट बी के एलिमेंट 1 3 5, इसका मतलब ये तो इक्वल सेट है, ए इज इक्वल टू बी, और अगर ए इज इक्वल टू बी है तो इसका मतलब समझते हो कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। ओके, बी इज द सबसेट ऑफ ए, दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। थर्ड, ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी, ए इसमें है, इसमें भी है, ई है, ई नहीं है तो आप क्या लिखोगे, ई बिलोंग्स टू सेट ए बट ई डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, सो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ओके, अच्छा अब आपको ये चेक करना है बी इसका सबसेट है क्या, सेट बी इज द सबसेट ऑफ बी, यस और नो, चेक करते हैं। ए इसमें है, बी इसमें है, बी में, लेकिन इसमें नहीं है, इट मींस एलिमेंट्स बी बिलोंग्स टू सेट बी बट एलिमेंट बी does not belongs to set A. Okay, so B is not subset of A. Now question number 4, 5 A is equal to 1 3। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको नोट में एक पॉइंट लिखाया था, 5 is the subset of every set. It means null set or void set or empty set is the subset of every set. It means ये 5 है, 5 क्या होगा, A का सबसेट होगा, is the subset of B, 5 is the subset of C. Okay students, किसका सबसेट होगा, 5 is the subset of C। ये दोनों एक से एक्सटेंड करा दो थोड़ा सा, अब डिफरेंस दिखेगा। Okay students,
अब एक बात बताओ, 1 है, 3 है, इट मीन्स A is the subset of C. A is the subset of C. अब क्या चेक करना है, क्या चेक करो, A में 1 है तो B में भी 1 है, A में 3 है B में 3 नहीं है। अब आपको ऐसा भी तो लिख सकते हो कि 1 belongs to A but 1, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 3 belongs to A but 3 does not belongs to A. So क्या A सबसेट होगा B का? No, A is not subset of B. Okay स्टूडेंट्स, C ना तो C सबसेट B का होगा क्योंकि 1 है इसमें, 1 उसमें, 3 इसमें है लेकिन 3 उसमें नहीं है। So C is not subset of B। और 1 है 1 है, 5 है 5 है, 7 है 7 है, एंड बेटा B is the subset of C हो जाएगा, चेक कर लो। क्यों? क्योंकि B के सभी एलिमेंट, सेट B के सभी एलिमेंट सेट C में हैं। ओके, लेकिन सबसेट के बारे में आपको थोड़ा सा और पॉइंट बताना है आपको कि कोई अगर सेट दे रखा है तो आपको टू फाइंड द सबसेट, बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक। स्टूडेंट्स, अगर इसका रीजन देना है तो क्या लिखोगे रीजन में? रीजन देना है तो रीजन में क्या लिखोगे? लिख देना एवरी एलिमेंट of set A is present in set C, in set C। ऐसे ही सेम इसमें लिखना है, every element of set B is present in set C। okay, before pause the video, write down in your notebook or rough copy। Students, how to find subset? सपोज करो आपके पास कोई सेट A है 1 और 2, सबसेट कैसे फाइंड करेंगे? मैंने बोला था पार्ट ऑफ सेट, सब मीन्स क्या होता है? पार्ट ऑफ किसका? सेट्स का। ओके, अब आपको सबसेट कैसे फाइंड करेंगे? एक देखो, सबसेट क्या होता है? 1 आपके पास B कोई भी सेट है 1, सिंगलटन सेट है। स्टूडेंट्स, आप बात याद रखना, ये 1 है ना, ये सिंगलटन सेट है। अभी सिंगलटन सेट के बारे में बता देंगे। 1 2 देखो, ये भी सबसेट है। सेट अगर मैं इसे B मानता हूं या इसे C मानता हूं, इसे D मानता हूं, D क्या मानता हूं? 1, 2। ओके स्टूडेंट्स, और E मानता हूं व्हाट? 5। देखो, B इज द सबसेट ऑफ A, B इज द सबसेट ऑफ A। क्यों? क्योंकि सेट B के सभी एलिमेंट सेट A में है। सेट B के सभी एलिमेंट क्या? ओनली 1 सेट है, 1 एलिमेंट है तो 1 है। और स्टूडेंट, सेट C के सभी एलिमेंट किसमें है? A में, तो C इज द सबसेट ऑफ A। D सेट के सभी एलिमेंट A में है, सो D इज द सबसेट ऑफ A। एंड E सेट मैंने बोला था कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 ही तो प्रत्येक का सबसेट है। तो अब मैं ये तो मेरे लिए हो गए सबसेट, ये क्या हो गए? सबसेट। ओके, अब मैं बात करूंगा ये सबसेट्स A के सबसेट कौन से होंगे। तो आप बात लिखोगे सर 1 भी है, 2 भी है, 1, 2 भी है और 5 भी है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्या होंगे? सभी सबसेट होंगे, सबसेट्स।
Okay students, all these are subsets of set A. ये सभी ये सेट ए के सबसेट होंगे, चेक कर लो सभी। ओके, सो स्टूडेंट्स बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतना ही, लेंथी हो जाएगी, प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को देखने में। इससे रिलेटेड और भी इंट्रोडक्शन है, उसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स।